शाहजहाँपुर बॉर्डर और यहाँ पर पूरी तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी है और तैयारियां जो है धीरे धीरे पूर्ण हो रही है, क्योंकि कल 26 जनवरी जो है देश में गणतंत्र दिवस है और यहाँ पर शाहजहाँपुर बॉर्डर से यहाँ पर ट्रैक्टर मार्च या ट्रैक्टर परेड निकलेगी और उसके साथ साथ वाहन भी काफ़ी निकलेंगे। महिला शक्ति जो लगातार शाहजहाँपुर बॉर्डर ही नहीं तमाम बॉर्डरों पर महिला शक्ति देखी गई है। महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। आज हमारे साथ भी कुछ महिलाएं हैं जो ट्रैक्टर चला कर लेके जाएंगी। मतलब कहा जा सकता है भी अब की बार महिलाएं ट्रैक्टर परेड में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ना कि इस आंदोलन में खड़ी हैं बल्कि ट्रैक्टर परेड में भी साथ रहेंगी। जी, आपका परिचय पहले। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सीमा जैन, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति राजस्थान महासचिव। अक्सर आपसे सवाल एक ही रहेगा, अक्सर महिलाएं इस मामले में बहुत पीछे रहती हैं, ट्रैक्टर, खेतीबाड़ी या फिर इन चीज़ों से, क्योंकि घरेलू कार्यों से उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। किस तरीके का अब की बार महिलाओं में हौसला है? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो कहा कि महिलाएं इन कामों से पीछे रहती है, खेतीबाड़ी से या ट्रैक्टर वगैरह से, जब मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान की 70% जो महिलाएं हैं वो सीधे तौर पर कृषि और पशुपालन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है और उनका बिल्कुल सीधा का सीधा पूरा सहयोग है। तो महिलाएं कृषि के क्षेत्र में कहीं भी पीछे नहीं है। आप खुद अगर देखेंगे क्षेत्र में तो आपको पुरुषों से ज़्यादा, बुरा मत मानिएगा, पुरुषों से ज़्यादा हमारे राजस्थान में महिलाएं और बच्चे खेतीबाड़ी का काम करते हुए और पशुओं की देखभाल करते हुए आपको मिलेंगे। नहीं, जिस प्रकार से बात करें ट्रैक्टर चलाने की या फिर आज जो 26 जनवरी की जो परेड निकलने वाली है, किस तरीके का उत्साह इस शाहजहाँपुर बॉर्डर में आपको देखने को मिले? बिल्कुल बहुत शानदार उत्साह है और शानदार माहौल है। आप देखिए कि ये जो गणतंत्र दिवस है ये एक ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस रहेगा और भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व देखेगा कि किस तरह से भारत के तानाशाह प्रधानमंत्री ने जो तीन काले कृषि कानून जो पास किए हैं उनके विरोध में जनता गणतंत्र दिवस पर सड़कों पर परेड कर रही है, अपने झंडे को सलामी देने के लिए सभी बॉर्डरों से निकल रही है और हर मोर्चे पर महिलाएं जो है आपको आगे मिलेगी। हम क्यों नहीं आएंगे आगे? ये आंदोलन हमारा है, सीधे सीधे ये आंदोलन एक जन आंदोलन है और महिलाएं भी किसान हैं, उनको नुकसान नहीं होगा क्या? नहीं, जिस प्रकार से हर बार गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, देशभक्ति गीतों का एक बोलबाला रहता है, लेकिन अब की बार देशभक्ति गीतों के साथ साथ जो जिस प्रकार से किसानों से जुड़े हुए गीत भी पूरे प्रचलित रहेंगे, वो एक अलग उत्साह भरेंगे आपके अंदर। इस परेड को लेकर कितनी तैयारियां आपने पहले से की हैं और आगे इस परेड के बाद क्या है? अगर सरकार नहीं मानती तो आगे की प्लानिंग क्या रहेगी? देखिए, आप जो देशभक्ति के गीतों की जो बात कर रहे हैं कि हमेशा सिर्फ देशभक्ति के गीत रहते हैं, लेकिन इस बार किसानों के गीत भी है। असल में जो देशभक्त है हिंदुस्तान में वो किसान ही है। वो धरती का सीना चीर कर गर्मी सर्दी हर परिस्थितियों में अन्न का उत्पादन करता है, लेकिन इस तरह से इन परिस्थितियों में अगर कोई सच्चा देशभक्त है तो असल में वो किसान ही है, मजदूर है, नौजवान है। जो सरकार है वो पूरी तरह से तानाशाह है, भ्रष्ट है। इसलिए इस बार का जो गणतंत्र दिवस है इसमें देशभक्ति के साथ साथ असल देशभक्तों के गीत चलेंगे, न कि किसानों के, असल देशभक्तों के गीत चलेंगे। और इनसे इस माहौल से जो ये गद्दार जो है, मैं सीधे शब्दों में कहना चाहूंगी, जो संघी जो गुंडे हैं जिन्होंने सत्ता पे जो काबिज हो रखे हैं, जनता को झूठा दिलासा देकर कई सारे वादे किए थे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, नौजवानों को नौकरियां देंगे, मतलब एक छलावा खेल कर इन्होंने देश पर कब्जा किया है। तो ये ट्रैक्टर जो मार्च है ये इनको इनकी असलियत दिखाएगा कि आप अपना नशा छोड़िए और देखिए देश की जो जनता है, देश की आवाम है, वो सड़कों पर आपके खिलाफ है और आपको तीनों काले जो कृषि कानून है वो निरस्त करने ही होंगे। क्या उम्मीद लगती है? 3 कृषि कानून आपके सर पे थोपे गए हैं, उसके बाद जिस प्रकार से अब की बार गणतंत्र दिवस को परेड निकलेगी, क्या इस परेड के बाद आपको लगता है केंद्र सरकार कुछ झुकेगी या फिर उसमें फिर बदलाव आएगा और हो सकता है इस परेड के बड़े परेड के बाद कहीं केंद्र सरकार झुक सकती है? क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, जो परेड जो है वो असल जो देशभक्त हैं वो इस बार उनकी मंशा है, इच्छा है कि हम झंडे को सलामी देंगे परेड निकालकर। सरकार के जहाँ तक झुकने का सवाल है, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हो सकता है सरकार झुकेगी, सरकार को झुकना ही होगा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि देश का जो अन्नदाता है, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, वो जब सड़कों पे है गणतंत्र दिवस पर। गणतंत्र दिवस का अर्थ होता है कि जो गण यानी जनता और तंत्र जो कि सरकार जो चलाने वाली है,
जब गणतंत्र के खिलाफ सड़कों पर है तो वो तंत्र किसके लिए है? उस तंत्र को बदलना ही पड़ेगा। उस तंत्र को चुना किसने है? उस तंत्र को चुना इन किसानों ने है, उस तंत्र को चुना इन महिलाओं ने है, उस तंत्र को चुना मजदूरों ने, मेहनत कशों ने। इसलिए उस तंत्र को गण के हिसाब से चलना पड़ेगा और हमारे देश की जो संविधान की मूल उद्देशिका है उसको ये पूरी तरह से झुठलाने का काम करते हैं। हमारे संविधान की उद्देशिका का एक एक शब्द आप उठा के आज के संदर्भ में देखिए, क्या उन शब्दों के ऊपर खरे उतर रही है हमारी सरकार? बिल्कुल नहीं उतर रही है। तो जो सरकार देश के संविधान के विरुद्ध काम कर रही है असल में वो देशद्रोही सरकार है और ये देशभक्त है जो आज सड़कों पर कानून व्यवस्था के तहत अनुशासन में रहते हुए आज 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। और कल का परेड भी देखना आप, पूरे विश्व में एक अमिट छाप छोड़ेगा। पूरे अनुशासन के साथ और पूरे उत्साह के साथ हमारा किसान, मजदूर, नौजवान, महिला प्रत्येक वर्ग इस परेड का हिस्सा होगा और हम अपने झंडे को सलामी देंगे और सभी से ये अपील करेंगे, अपने संविधान को बचाइए, संविधान के जो मूल्य हैं उनकी रक्षा करिए। ये थी हमारे साथ कुछ महिलाएं जो 26 जनवरी की तैयारी को लेकर जिस प्रकार से परेड में पुरुष चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से महिलाओं ने अब की बार भागीदारी दिखाने का जो साहस दिखाया है, उस साहस में कहीं ना कहीं महिलाओं ने एक बार फिर से बहुत बड़ा जोश भरने का काम किया है। और उन तमाम महिलाएं जो आज घर पर बैठी हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इन्हें देखकर कहीं ना कहीं हौसला जागृत होगा कि क्यों ना हम भी घर से बाहर निकलें और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों।